गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती। आशा करती हूं कि आप सभी दोस्त मेरे अच्छे ही होंगे और मैं भी यहां पर अच्छी हूं दोस्तों। तो आज है 8 जून और दिन है शनिवार का। तो मेरी यहां हो चुकी थी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके थे 5:30। हालांकि मैं उठ तो पहले ही जाती हूँ, लेकिन काम मैं थोड़ी लेट ही करती हूँ। थोड़ी देर जो वीडियो वगैरह रहती है उसे अपलोड करने डाल देती हूँ और जो भी एक्सरसाइज वगैरह रहती है मैं सभी करती हूँ। उठ तो मैं 4 बजे ही जाती हूँ, वॉक पर भी जाना पड़ता है। और तो दोस्तों, मेरे जो भी नए दोस्त हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। इसके बाद में तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ गई थी। पानी डालने के बाद है तो आंगन में जो मुझे झाड़ू लगानी थी। तो हाँ, हमें सुबह उठ के ज़रूर खिड़की दरवाजे खोलने चाहिए। जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाती है दोस्तों, और दरवाजे के यहाँ पानी ज़रूर डालना चाहिए हमें सुबह सुबह। साफ़ सुथरा रहता है घर तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और दरवाजे के यहाँ तो साफ़ सुथरा रहना ही चाहिए, क्योंकि वहीं से ही लक्ष्मी जी आती हैं हमारे घर में। तो मैंने यहाँ पर लगा ली थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद ही मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि अब मुझे करना था किचन का काम। तो किचन में झाड़ू पोछा करूँगी तभी तो फिर नहाना धोना होता है हमारा। तो यहाँ आ गया था रात में आटा पीस कर, तो मैं यहाँ पर जो है भर दूँगी, क्योंकि ये डिब्बा मैंने तो 2 दिन पहले ही धुल कर रख दिया था। जिस दिन मैंने गेहूँ फटकी हुई थी तो मैंने उसी दिन धुल कर रख दिया था। हालांकि आटा वहाँ चक्की वाले भैया के यहाँ 2 दिन तक ये मेरी बोरी रखी थी। लाने वाला तो कोई था नहीं, हमारे यहाँ पर हस्बैंड जी रहते हैं। तो उनसे मैंने 2-3 बार बोला, कई बार बोला, 2-3 बार क्या कई बार बोला कि आटा मंगा दो, पैसा रखा है, लेकिन सुनते ही नहीं। बड़ी मुश्किल से ही जब उन्होंने किसी को भेजा तो फिर रात में आया। तो मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे कहाँ भरती, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उड़ता भी है दी हल्का फुल्का सा, और रात में गर्मी में कौन भरता। तो मैंने सोचा सुबह ही मैं भर दूँगी आटा। तो मैंने यहाँ पर आटा भर दिया था डिब्बे में, और इसके बाद में मैं कान्हा और मैंने ब्रश कर ली थी, क्योंकि अब तो बोट गया तो शांति तो लेगा नहीं, क्योंकि उसे दूध चाय कुछ भी चाहिए ही रहती। दूध भी उबला नहीं था अभी कि दूध ही पिला देती। इसके बाद में यहाँ चढ़ा दूँगी मैं दूध उबलने के लिए, और कान्हा को भेज दिया था मैंने अंदर। थोड़ी देर के लिए दे दिया था उसके पापा का मोबाइल, 10-5 मिनट चला लेगा तो थोड़ी उसे शांति मिल जाएगी, और यहाँ पर मैं भी चाय बना लूँगी। तो देखा कि इसमें शक्कर नहीं थी डिब्बे में, तो मैंने मंगाई थी 2-3 दिन पहले ही शक्कर। तो मैं यहाँ पर इस डिब्बे में मैं शक्कर भर दूँगी। तो हालांकि मैं इस पन्नी में भरती हूँ शक्कर डिब्बे के अंदर रखकर, जिससे इसमें चींटियाँ नहीं लगती हैं। बोलते हैं कि लौंग डाल दो तो चींटी नहीं होती ये वो, लेकिन चींटी तो हो ही जाती लौंग डालने के बाद भी। इसके बाद में हम लोगों ने पी ली थी चाय, मैंने और कान्हा ने। और फिर मैंने कान्हा को भी नहलाया धुलाया तैयार किया, और इसके बाद भी मैं भी गई तो मैं भी फटाफट से नहा धो ली हूँ। और जो बच्चों की टावल वगैरह कपड़े थे सारे मैंने धुल के डाल दिए थे, क्योंकि 8-10 दिन से धुली नहीं थी टावल। और मैं भी यहाँ पर नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। नहाने के बाद मैं क्या सभी लोग ही करते हैं पूजा पाठ अपने घर की भगवान के यहाँ, और बाहर की मैंने कर ली थी और मैं ये अंदर कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी सोयाबीन की बड़ी फॉर्च्यून की। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर है तो जो बड़ी है इनको मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, और ये जो बड़ी मैं निकाल लूँगी। इसमें थोड़ी जो धूरा उरा रहती है इसी की, तो मैं इसे ऊपर से ही निकाल कर डाल दूँगी। तो आज मुझे जाना है दोस्तों अपनी देवरानी के मायके, क्योंकि उनके पापा जी हैं जो ख़त्म हो चुके हैं। तो आज उनके यहाँ है गंगा पूजन और 13वीं। तो ये मेरी देवरानी जो मेरी चाचा ससुर की बहू है, तो उनकी सबसे छोटी वाली बहू है ये चाचा ससुर के यहाँ की। तो उनके यहाँ मुझे जाना पड़ेगा आज, क्योंकि मिट्टी में हम लोगों को पता ही नहीं चला था। जब उनके यहाँ जब मिट्टी उठ गई थी उसके बाद ही हम लोगों को पता चला था, शाम को ही। तो अब जाएंगे हम लोग आज 13वीं में, मैं मेरी देवरानी और जो जेठानी सब लोग, मतलब सब साथ ही में जाएंगे आज, क्योंकि जाना ज़रूरी है। और फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ सोयाबीन की बड़ी। तो मैंने इन्हें उबाल कर निकाल लिया था और इन्हें तेल में फ्राई भी कर लिया है।
इसमें मैंने जीरे और तेज पत्ता ही डाला था क्योंकि जल्दी जल्दी की पड़ी थी मुझे, क्योंकि जल्दी बन जाए। और इसके बाद में मैंने मसाला जो रहते बेसिक मसाला प्याज भुजने के बाद डाल दिए थे। और इसमें जो टमाटर की जो प्यूरी है मैंने ज़्यादा ही नहीं वो की कि एकदम पीसी हो, हल्की सी ही पीसे थे और हल्के दरदरी टमाटर थे उसमें। और मैंने इसमें सोयाबीन की बड़ी मिला दी है। अब भूनने के बाद इसे मैंने इसमें पानी डालकर इसे ढक दूंगी पकने के लिए थोड़ी देर के लिए। और मैंने गरम मसाला जो है मैं लास्ट में डालती हूँ, जब मुझे मतलब कि सब्ज़ी उतारनी रहती है गैस से, जब ही डालूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जो काटा था मैंने हरा धनिया, इससे थोड़ा स्वाद ज़्यादा ही अच्छा बढ़ जाता है। और रोटी तो मैंने पहले ही बना ली थी, तो अब मैं लगा रही हूँ थाली। सब्जी चावल बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी और थोड़ा सा मैं भी खा कर ही जाऊँगी, क्योंकि अभी तो बहुत तेज़ धूप है। तो मैं धूप में अभी नहीं जाऊँगी, 4 बजे तक ही जाऊँगी हम लोग, क्योंकि जाते जाते 5 बज जाएंगे, घंटा भर तो लग ही जाता है। तो मैं यहाँ होने लगी थी रेडी जाने के लिए, तो मैंने कपड़े वगैरह जो थे मैंने बदल लिए हैं। और थोड़ी सी क्रीम पाउडर लगा लूँगी, क्योंकि ये सब तो लगाना नॉर्मल ही बात है, आम बात है। कोई भी कहीं जाता है तो थोड़ा बहुत तो तैयार होता ही है। तो जाते जाते मैंने देखा कि इधर कपड़े रखे हुए थे जो मैंने उठाए हुए थे दोपहर में। एक घंटे भर में ही तो ऐसे सूख जाते हैं कपड़े, तो रखे हुए थे ये कपड़े मैंने उठा कर रख दिए थे। तो यहाँ डले ही थे, आऊँगी तो फिर फैला ही घर मिलता है। तो मैंने यहाँ पर सभी कपड़ों को जमा कर रख दूँगी, क्योंकि जाने से पहले ये सब काम जो है मैं निपटा के ही जाऊँगी। और फिर हम लोग चल दिए थे। यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ पर हालांकि मैं ही दिख रही हूँ। धूप थी तो मैं यहाँ पर स्टॉल बांध लिया था मैंने। ये हम लोग आ चुके थे देवरानी के मायके में, तो वहाँ कुछ देर हम लोगों ने बैठा अंदर जाकर। हालांकि मैंने अभी वहाँ का शूट नहीं किया था, अच्छा नहीं लगता दुख में, क्योंकि सभी लोग बैठे हुए थे, कहेंगे ये क्या करने लगी, वीडियो बनाने लगी। फिर मैंने वहाँ का नहीं बनाया था। तो यहाँ खाना खाने आ गए थे शाम को, 6 बज चुके थे करीबन, 6 साढ़े 6। तो ये हम लोग सभी हमारे घर ही के बैठे हुए सभी लोग तो खाना खा रहे हैं, क्योंकि खाना तो 11-12 बजे से चालू ही हो जाता है। और हम लोग आए थे यहाँ पर 5:30 बजे करीबन पहुँचे थे यहाँ। और ये इनके पापा जी, ये जो ख़त्म हो गए हैं अटैक में। और ये फिर जब हम लोग जाने लगे थे कि नेहा अब हम लोग जा रहे हैं, तो ये कुछ अंदर का उनके घर का थोड़ा सा मैंने शूट कर लेते, क्योंकि हम ही लोग थे यहाँ पर उस समय। ये उनके यहाँ का हॉल है, तो हालांकि अभी सभी मेहमान हैं तो सब अस्त व्यस्त है, सामान यहाँ से वहाँ। और ये उनकी भाभी का रूम है नेहा की। ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और फिर लौटते समय जब आए तो बच्चों के लिए कुछ लाना तो बनता ही है। तो मैं ये हर्शीज़ का मिल्क शेक कान्हा और अन्नू के लिए ले आई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मम्मा मिल्क शेक ले आना चॉकलेट वाला। तो मेरे बेटे और ये बेटियां दोनों खुश हो गई थी। और मेरी बड़ी बेटी को पीनी थी लस्सी, तो मैं उसके लिए ले आई थी लस्सी पीने के लिए, उसे लस्सी ज़्यादा अच्छी लगती है। कान्हा बता रहा कि मम्मा 1 नंबर की है। और घर आने के बाद तो काम तो बिल्कुल, कहीं भी जाएँ हम तो काम तो लगा ही रहता है। तो मैं आने के बाद फिर भरने लगी थी पानी, क्योंकि मैं 9 बजे करीबन आई थी घर, तब बच्चों को सोना था। तो बस ये मिल्क शेक का इंतज़ार ही कर रहे थे। तो मैंने फिर पानी भरा, फटाफट आके कपड़े चेंज करे और यहाँ पर भर दिया था मैंने पानी कूलर में। और जो बिस्तर वगैरह था तो बढ़िया से उसे मैं झटकार दूँगी, जिससे बच्चे आराम से सो सकें। फिर इसके बाद में मैं बनाऊंगी खाना पीना। हालांकि कुछ थोड़ा ही बहुत कुछ देखूंगी बनाने को होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं है भूख। कहीं से 13वीं का खा के आते तो भूख रहती ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है बच्चों के लिए बिस्तर, तो यहाँ पर बच्चे हमारे सो जाएंगे फ्रेंड्स। और यदि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि
आपकी लाइक बहुत ज़रूरी रहता है। हालांकि होता तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो मेरा ब्लॉग आज बस यहीं तक का था दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।